हेलो विद्यार्थियों, अपना दोस्त जीके चैनल पर स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज पढ़ते हैं प्रसिद्ध नाथ कवि और उनकी रचनाएं। इसके पिछले वीडियो में अपन ने नाथ साहित्य की विशेषताएं और नाथ और सिद्ध साहित्य में अंतर देखे थे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो अपना दोस्त जीके चैनल पर हिंदी साहित्य इतिहास की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रसिद्ध नाथ कवियों में सबसे पहले है मत्स्येंद्र नाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक कहलाते हैं ये। मूल नाम विष्णु शर्मा। मत्स्येंद्र नाथ के उपनाम है मीन नाथ, मच्छंदर नाथ, चौथे बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, ये इनके उपनाम है। मत्स्येंद्र नाथ का समय 9वीं शताब्दी था। जन्म स्थान कांगड़ा पंजाब में है, परंतु कार्य क्षेत्र गोरखपुर में रहा था। इनकी गणना सीधो व नाथो दोनों में होती है। दीक्षा गुरु चरपटनाथ से ली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद, ज्ञान कारिका। ये सभी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। मत्स्येंद्र नाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे, राहुल सांकीर्तन का कथन है। मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है, किंतु मत्स्येंद्र नाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। मत्स्येंद्र नाथ के दो पुत्र थे, पारसनाथ एवं नेमिनाथ। इन दोनों की गणना जैन तीर्थंकरों में होती है। ये कोलाचारी सिद्ध भी थे। अगले कवि हैं नाथ पंथ के गोरखनाथ। गोरखनाथ का जन्म कांगड़ा पंजाब में हुआ। समय 845 ईस्वी राहुल सांकीर्तन के अनुसार है। 9वीं शताब्दी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 13वीं शताब्दी है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे। याद रखना है, नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ, नाथ साहित्य के प्रवर्तक नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ। गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है। मिस्र बंधुओं ने इनकी 10 रचनाएं प्रमाणिक मानी है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की 14 रचनाओं का उल्लेख किया है। उसमें से 13 को प्रमाणिक मानकर उनका प्रकाशन 1942 ईस्वी में गोरखबाणी के नाम से करवाया। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबाणी का प्रकाशन करवाया था। पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार गोरखनाथ की रचनाएं शब्दी, जो सबसे प्रमाणिक रचना है शब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्य दर्शन, ये गोरखनाथ की रचनाएं हैं। गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, सप्तवार, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, इन सभी की भाषा सद्दुकड़ी थी, जो राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली थी। गोरखनाथ की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। गोरखनाथ की संस्कृत रचनाएं सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण है। वीडियो में पहुंच करके आप अन्य रचनाएं पढ़ सकते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं का वर्णय विषय गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, शून्य समाधि, वैराग्य, योग साधना, नीति साधना, निर्वर्ती मार्ग की साधना था।
ये महत्वपूर्ण है। अब गोरखनाथ के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, तुलसीदास का है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर 12पंथी शाखा की स्थापना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि है, जिनका संत साहित्य ऋणी है। नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है कि गोरखनाथ वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि है, जिनका संत साहित्य ऋणी है। रामचंद्र शुक्ल का कथन, गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद अर्थात घट के भीतर ही ईश्वर को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। तो रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण शब्दावली आती है। अगला एक कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। बाबू गुलाब राय का कथन है, गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सीधों की वामाचारी भोग प्रदान पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथ को प्रतिष्ठित किया। बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय में याद रखना है सहज जीवन एवं पवित्रता। अब अंत में गोरखनाथ के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्य देखते हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक, महत्वपूर्ण तथ्य है ये, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ थे। आदिकाल में सर्वाधिक गद्य लिखने वाले रचनाकार गोरखनाथ थे। हठयोग साधना प्रणाली के प्रवर्तक, षट चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक, नाथ पंथ में इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है और नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। तो आज अपन ने नाथ साहित्य के बारे में विभिन्न तथ्यों को जाना। अपना दोस्त जी के चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की क्लास में अपन रासो साहित्य पढ़ेंगे।